गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूं फिट, एकदम बिंदास। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बीज का निर्माण कैसे होता है ना, कि एक बीज का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एक पुष्प का जो ये भाग है, ठीक है, इसको कहते हैं अपने जायांग। जिसके अंदर जायांग के अंदर हमने देखा कि एक मुख्य भाग होता है और इस मुख्य भाग को कहते हैं आपके बीजांड या ओव्यूल, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके बीजांड, राइट। और इस स्ट्रक्चर को इसको कहते हैं अपने अंडाशय, क्लियर, यानी कि ओवरी। हमने देखा कि बीजांड के अंदर जो ये स्पेसिफिक सेल है, जिस सेल को कहते हैं अपने अंडकोशिका, अंडकोशिका यानी कि एग सेल, अंडकोशिका यानी कि आपके एग सेल, क्लियर, जो कि क्या होती थी भी? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। फिर हमने देखा कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक और सेल्स होती है, ठीक है, और इस सेल को हमने कहा कि इसको कहते हैं आपके ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका यानी कि पोलर सेल, यानी कि पोलर सेल। अब देखिए होता क्या है कि हमने बात की कि निषेचन के बाद में ये जो अंडकोशिका है ना, ये जो अंडकोशिका है ये आपके क्या बनाता है? ये आपके 2n जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? 2n जाइगोट यानी कि युग्मनज। क्या बनाता है? युग्मनज। क्लियर? जो आगे ये आगे क्या बनाता है? ये आगे बनाता है आपके भ्रूण। और ये जो भ्रूण है ये ही आगे जाकर के ना, ये आगे जाकर के हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से बीज में बदल जाता है। क्लियर? तो देखिए इसी क्रम में हमने देखा कि जो ये ध्रुवीय कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका आगे जाकर के आपके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी कि भ्रूणपोष, यानी कि भ्रूणपोष, राइट। अब देखिए होता क्या है कि इनके अंदर यानी कि काफी जब चेंजिंग हो जाती है, धीरे धीरे जब परिवर्तन एकदम कंप्लीट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय जो है ये कंप्लीट किस में तब्दील हो जाता है? ये आपके बदल जाता है फल यानी कि फ्रूट के अंदर, है ना। और अमूमन हमने देखा है अधिकांश जो फल होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज। और बीज जो है वो बनते हैं बीजांड से, है ना। इसको हमने देखा था कि बीजांड से बीज, राइट, कि बीज से बीजांड और बीज से बीज, ऐसे करके हमने इसको लिंक किया था। तो देखिएगा दोस्तों कि जो बीजांड है, बीजांड से क्या बन गए? बीज। और जो अंडाशय है, अंडाशय से फल बन जाता है आपके फल। फिर हमने इसमें बात की कि जो बीज है ना, ये बीज भी आगे आपके फर्दर 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमने बात की आपकी एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, राइट। और एक हमने बात की नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, है ना, इसको एल्बुमिनस और इसको नॉन एल्बुमिनस या गैर एल्बुमिनस भी कह सकते हैं। हमने देखा कि इसके अंदर जो भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष जो है वो क्या होता है? अभी शेष रह जाता है, शेष रह जाता है या शेष रहता है, शेष रह जाता है। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक है ना, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि अभ्रूणपोषीय बीज, राइट। इसके अंदर जो भ्रूणपोष है
इनके अंदर जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष वो आपके अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट रहता है। क्लियर? तो देखिए, बीज जब बन जाते हैं तो उसके कुछ हमने परिवर्तन भी देखे थे कि जब बीज बन जाता है तो बीजांड के काफी जो स्ट्रक्चर है जो अनचेंज रहती है और बाकी जो चीजें हैं वो कुछ ना कुछ तरीके में बदल जाती है। जैसे कि हमने देखा कि जो अध्यावरण है वो बीज के चारों ओर क्या बना लेता है, बीजावरण, है ना, कि जो अध्यावरण है वो बीज के चारों ओर क्या बना लेता है, आपके बीजावरण। क्लियर? चलो, तो अब हम इसी क्रम में आगे बात कर रहे हैं कि जब लगभग बीज का विकास हो जाता है कंप्लीट, है ना, तो उसी दौरान ध्यान रखिएगा, या यूं कहूं कि अंडाशय जो है वो कंप्लीट फल यानी कि फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है ना। तो देखिए, अब हम बात करें आगे कि जो अंडाशय है ना, तो इधर से अगर दोबारा अपन बात करें कि जैसे मान लीजिए ये अंडाशय है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो अंडाशय है ना, अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय भित्ति जो है ये आगे, अंडाशय की जो भित्ति है ये आगे, यही आगे क्या कहलाती है, ये आपके दोस्तों कहलाती है फल भित्ति, है ना, फल भित्ति क्या कहलाती है, फल भित्ति। और अमूमन इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है और वो वर्ड यूज किया जाता है वो है आपके पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेरिकार्प, राइट। देखिए दोस्तों, अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है और अंडाशय की जो झिल्ली होती है उसी को अपन फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के आधार पर, है ना, इसी आधार पर हम फ्रूट को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो फ्रूट है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ऐसे फ्रूट जो अंडाशय से बने हुए हो, है ना, ऐसे फ्रूट जो अंडाशय से बने हुए हो उनको कहते हैं दोस्तों आपके सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, यानी कि ऐसे फल जो अंडाशय से बने हुए हो। तो चलो इसको हम देख लेते हैं कि ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हो या बने हो, है ना, तो ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हो या अंडाशय से बने हो, तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे फलों को कहते हैं दोस्तों अपने सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स। क्या कहते हैं, ऐसे फलों को कहते हैं दोस्तों सत्य फल कहा जाता है, सत्य फल कहा जाता है। और इस समय, है ना, तो अगर अंडाशय से अगर कोई बना हुआ फल है तो उसको सत्य फल कहते हैं, और इनकी जो भित्ति है ना, उसको आप फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यूं कह सकते हैं कि ऐसे फलों की भित्ति को, है ना, फलों की जो भित्ति है, भित्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं आपके फल भित्ति। क्या कहते हैं, फल भित्ति, या इसको आप कह सकते हो पेरिकार्प। क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिकार्प कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है, राइट। तो देखिए, वैसे इनके और भी प्रकार होते हैं, यानी कि जो फल भित्ति है, फल भित्ति को वैसे देखा जाए तो आपके 3 भागों में बांटा जाता है, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो फल भित्ति है ना, तो फल भित्ति को अपने आगे फर्दर इसमें 3 भागों में बांटा जाता है। बाह्य फल भित्ति, राइट। दूसरा होता है आपके मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट होता है आपके मध्य फल भित्ति।
तो ये हो गया मध्य फल भित्ति। और जो आखिरी में है उसको बोलते हैं अंतः फल भित्ति। क्या कहते हैं? अंतः फल भित्ति। तो देखिए दोस्तों कि जो एक फ्रूट है ना, फ्रूट के चारों ओर की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को आपकी फ्रूट वॉल कहते हैं, है ना, यानी कि फल भित्ति, जिनको भी पर्टिकुलर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो क्या आपके आउटर, मिड और एंडो, यानी कि इंटरनल या इनर मोस्ट कह सकते हो। इट मींस बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो अपन अगेन रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा फ्रूट, ऐसा फल जो अंडाशय या अंडाशय की जो भित्तियां हैं उनसे अगर मिलकर के बना हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों आपके सत्य फल, यानी कि ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, राइट। और इसमें जो भित्ति होती है उनको फल भित्ति या पेरिकार्प कहा जाता है, जो कि, है ना, आगे बात करें इसको कंटिन्यू आगे बात करें फ्रूट की, है ना, यानी कि फल के फल या कह सकता हूं कि फल जो भित्ति है, फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है फल भित्ति जो है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट होती है आपकी बाह्य फल भित्ति, राइट। सेकंड जो होती है उसको कहते हैं आपके मध्य फल भित्ति, यानी कि एंडोकार्प कह सकते हो इसको। एंड लास्ट जो होती है दोस्तों वो होती है आपके थर्ड अंतः फल भित्ति, राइट। तो फल के चारों ओर की जो भित्तियां होती है उनको फल भित्ति कहते हैं, जो कि बाह्य, मध्य और अंतः फल भित्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो जो वास्तविक जो फल होंगे उनके अंदर जो खाए जाने वाला जो भाग है, देखिए दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां अगर हम बात करें कि जो वास्तविक फल होते हैं, वास्तविक फल या सत्य फल या मैं बात करूं तो आपके वास्तविक फल क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक जो फल है ना, वास्तविक फल में खाए जाने वाला भाग, है ना, खाए जाने वाला भाग जो है ना, खाए जाने वाला भाग जो है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों आपके अंडा से, है ना, या अंडाशय की जो झिल्लियां है ना, खाए जाने वाला भाग अंडाशय जो है ना, वो क्या होता है? इसके अंदर खाए जाने वाला भाग होता है, राइट। तो ध्यान रखना दोस्तों, सत्य जो फल है यानी कि वास्तविक जो फल है, ट्रू जो फ्रूट्स है, उनमें खाए जाने वाला, है ना, इडियल जो पार्ट है वो आपके अंडाशय या ओवरी, या आप क्या कह सकते हैं इसको? ओवरी, वो इसका इडियल पार्ट होता है। क्लियर? चलो अब आगे बात करें कि ऐसे फल, है ना, देखिए दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें। फर्स्ट हमने देखा कि जो वास्तविक फल है ना, वास्तविक या जो सत्य फल है, उसके ऊपर हमने बात की कि ऐसे फल जिनमें खाया जाने वाला भाग अंडाशय या ओवरी हो, उनको ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल या फिर वास्तविक फल कहा जाता है। ठीक है, जिनकी झिल्लियों को बाह्य, मध्य और अंतः फल भित्ति कहते हैं। अब इसी तरीके से सेकंड बात करें, सेकंड है आपके दूसरा जो इसका टाइप है वो है दोस्तों असत्य फल। असत्य फल। अब देखिए दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ है असत्य फल, है ना, असत्य फल। इट मींस कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। तो देखिए दोस्तों कि अगर कोई फ्रूट का जो निर्माण है, कोई भी फल का जो निर्माण है, वो अंडाशय के अलावा, है ना, पुष्प के
अंडाशय के अलावा किसी भी भाग से अगर फल का निर्माण हो रहा है प्राकृतिक रूप से, तो उसको कहते हैं दोस्तों असत्य फल। चलो देखते हैं इसको। देखिए, पुष्प में या पुष्प के अंडाशय के अलावा, पुष्प के अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा, पुष्प के अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग द्वारा, अन्य किसी भी भाग द्वारा, किसी भी भाग द्वारा, किसी भी भाग द्वारा, है ना। अब देखिए, अब वो अन्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसी भी भाग द्वारा यानी कि एक हो सकता है आपके जैसे पुष्पासन, राइट, पुष्पासन हो गया। या अगर बात करें पुष्पासन के अलावा अगर और बात करें तो आपके अध्यावरण भी हो सकता है, अध्यावरण। तो और भी कई भाग है ना। तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग के द्वारा, अब वो पुष्प का अन्य कोई भाग आपके पुष्पासन, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं थैलेमस, थैलेमस, है ना। अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। तो इनके द्वारा अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, इनके द्वारा अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो देखिए दोस्तों, पुष्प के अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग लाइक पुष्पासन, अध्यावरण यानी कि थैलेमस और इंटेगुमेंट से, है ना, अन्य किसी भाग द्वारा फल का निर्माण हो तो ऐसे फलों को दोस्तों कहा जाता है आपके असत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? असत्य फल कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको सिंपल सा इतनी सी दिमाग में रखना है बात कि पुष्प का कौन सा भाग जो फ्रूट में चेंज हुआ है, अगर वो अंडाशय है तो वास्तविक, अगर अंडाशय के अलावा और कोई भी भाग है ना, जैसे कि पुष्पासन, अध्यावरण, तो उन फलों को यानी कि ऐसे फलों को कहते हैं आपके दोस्तों असत्य फल। क्या कहते हैं दोस्तों? असत्य फल कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो इधर देखिए, अपन इधर इसमें बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें देखिए कि अपना जो आप ये डायग्राम देखते हैं, जैसे कि एप्पल, है ना, एंड स्ट्रॉबेरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। देखिए, एप्पल और स्ट्रॉबेरी में ध्यान रखिएगा, जो खाने वाला भाग है ना, इनके अंदर खाने योग्य, है ना, खाने योग्य या यूं को खाया जाने वाला, है ना, खाने योग्य या खाए जाने वाला, खाने योग्य या खाए जाने वाला भाग, है ना। क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? इसको कहते हैं आपके दोस्तों पुष्पासन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है दोस्तों पुष्पासन, यानी कि थैलेमस, यानी कि दोस्तों क्या होता है? आपके थैलेमस। तो ध्यान रखिएगा कि जो एप्पल है यानी कि सेब, है ना, सेब के अंदर खाए जाने वाला जो भाग है जिसको हम खाते हैं, लाइक दिस, ये जो पार्ट हम खा रहे हैं, ये भाग क्या होता है दोस्तों? ये भाग होता है आपके पुष्पासन। क्या होता है? आपके पुष्पासन, यानी कि थैलेमस। क्लियर? तो देखिए, जो थैलेमस जो पार्ट है इसको हम खाते हैं। तो अगर आपने सेब को कभी गौर से देखा हो, अगर आपने कटिंग करी है, तो इनके मिड का जो ये भाग है जिसको आप ये देख रहे हैं, ये मिड के भाग के अंदर इसमें क्या होते हैं दोस्तों? सीड्स। इनके मिड के भाग में क्या होते हैं? इसके बीच के भाग में होते हैं आपके सीड्स, यानी कि बीज। क्या होता है दोस्तों? इनके अंदर होता है बीज, राइट। तो एक्चुअल में खाए जाने वाला जो भाग है इसका क्या होता है? आपके थैलेमस, यानी कि पुष्पासन, जो आप ये व्हाइट जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राइट। इसलिए इसको असत्य फल के अंदर काउंट किया गया है।
ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें कि जो स्ट्रॉबेरी है ना, तो स्ट्रॉबेरी जो है इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि बात करें एरिल, क्या कहा, इनमें खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, एरिल। तो देखिए इसके अंदर जो है एक्टिन, इसको और भी क्या कहते हैं, एक्टिन। तो ये जो ईडिएबल जो पार्ट है, ये ईडिएबल पार्ट दोस्तों ध्यान रखना कि इंटेगुमेंट का एक मॉडिफाइड रूप है ना। जैसे इसमें साथ में बात कर लूं अगर मैं लीची है ना, तो लीची के अंदर अगर पर्टिकुलर बात करें तो उसके अंदर खाया जाने वाला भाग एरिल, और यानी कि ये एक प्रकार का मॉडिफाइड क्या होता है दोस्तों, अध्यावरण। क्या होता है दोस्तों, अध्यावरण, है ना। तो जो एरिल है ना, जिसमें अगर मैं बात करूं लीची, तो इनमें आपके जो ईडिएबल यानी कि खाने योग्य जो भाग है वो आपके क्या होता है दोस्तों, अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट। क्लियर। तो देखिए दोस्तों आज हमने बात की है कि किस प्रकार से एक जो अंडाशय है वो आपके आगे किस में बदल जाता है, फल या फल भित्ति में बदल जाता है। क्लियर। अब जो फ्रूट बना है, जो फल बना है, ये अंडाशय से बना है या अंडाशय के अलावा किसी और भाग से बना है। इसके आधार पर दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया, एक सत्य फल और दूसरा आपके असत्य फल, यानी कि वास्तविक यानी कि ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। क्लियर। ट्रू फ्रूट्स में हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि इसमें खाए जाने वाला यानी कि ईडिएबल जो पार्ट है जिसको खाया जाता है वो ध्यान रखना अंडाशय का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, आपके अंडाशय यानी कि ओवरी का बना हुआ होता है। क्लियर। और जो असत्य फल है, जो फॉल्स फ्रूट्स है, वो डेवलप तो फ्लावर के ही पार्ट से होते हैं, है ना, बट अदर देन ओवरी के अलावा पुष्प के और भी जो भाग हैं उनसे इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको असत्य फल कहा जाता है, यानी कि फॉल्स जो फ्रूट है वो कहा जाता है। तो इनके अंदर खाए जाने वाला है ना कि खाने योग्य एडिबल जो पार्ट है वो अंडाशय के अलावा कोई और होता है, जैसे कि पुष्पासन हो सकता है यानी कि थैलेमस, या फिर इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण हो सकता है। क्लियर। चलो तो यहां तक हमने यहां इसको अच्छे से देखा है। क्लियर। चलो अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी है ना, जल्दी इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, है ना। चलो देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के अंदर हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसका नाम है दोस्तों अनिषेक फलन। अनिषेक फलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में इसको पूछा गया है ना, कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अब इसमें देखिए आप अलग अलग हेडिंग के रूप में भी देख सकते हैं अनिषेक फलन, या इसको आप अनिषेक फल के रूप में भी देख सकते हैं, अनिषेक फल के रूप में भी इस हेडिंग को देख सकते हैं। और इसी को दोस्तों कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं दोस्तों पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थेनोकार्पी। और इसको कहा जाता है दोस्तों पार्थेनोकार्पी फ्रूट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। तो अब ये है क्या, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर हमें बायोलॉजी जीव विज्ञान एकदम आसानी से पढ़ना है तो जितना संभव हो सके हम शब्दों को तोड़ करके पढ़ें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों यहां एक वर्ड है अपने अनिषेक फलन, तो इसको अपन तोड़ करके देखते हैं। तो देखिए यहां दोस्तों ये जो वर्ड बना हुआ है, एक तो बना है आपके एक है इसके अंदर आपके निषेक, और एक है आपके दोस्तों इसमें फलन।
राइट। तो देखिए ये हम तीन इसको विच्छेद कर सकते हैं, अनिषेक फलन। तो चलो इसका अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अ का यहां जो साउंड है वो क्या है, नहीं या नो के सेंस में, नहीं या नो के सेंस में है, राइट। निषेक, निषेक को अगर हम देखें, निषेक को हम देखें तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है दोस्तों निषेचन। क्या होता है, निषेचन, राइट, यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। क्लियर, क्या होता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन। देन बात करें आपके फलन की, तो फलन का मतलब होता है दोस्तों फल, यानी कि फ्रूट। क्या होता है दोस्तों, यानी कि फ्रूट। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा आपके सामने है, परिभाषा आपके सामने है कि ऐसे फल का ना, ऐसा फल जो कि बिना निषेचन के, है ना, तो विदाउट या नो, यहां देखो आप विदाउट भी कह सकते हो, है ना, इसको आप विदाउट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों, विदाउट। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मिंग इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थेनोकार्पी। रिपीट कर रहा हूं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन, है ना, a complete procedure of formation of fruit without fertilization, and this mechanism is called parthenocarpy। यानी कि बिना निषेचन के, है ना, निषेचन के बिना, है ना, बिना निषेचन के फल का अगर निर्माण हो रहा है तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे फलों को कहते हैं दोस्तों अनिषेक फलन। ऐसे फलों की विधि को ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे फल बनाने की जो कंप्लीट विधि है उस विधि को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। और इस दौरान जो फल हमें प्राप्त होते हैं या जो फल हम बनाते हैं उन फलों को कहते हैं आपके दोस्तों अनिषेक फल, यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बात समझ में आई क्या दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बिना निषेचन के यदि फल बन रहा है ना, बिना निषेचन के यदि फल बन रहा है तो ऐसे फलों को तो कहते हैं अनिषेक फल। क्या कहते हैं, अनिषेक फल, यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ऐसी प्रक्रिया को, है ना, ऐसे फ्रूट्स के बनाने की कंप्लीट जो प्रक्रिया मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को दोस्तों कहते हैं पार्थेनोकार्पी या फिर अनिषेक फलन, है ना। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। तो देखिए दोस्तों, अनिषेक फलन में अब बात करें तो बिना निषेचन के पुष्प के, है ना, बिना निषेचन के पुष्प के किसी भी भाग द्वारा ना, पुष्प के किसी भी भाग द्वारा, तो बिना निषेचन के पुष्प के किसी भी भाग द्वारा, है ना, बिना निषेचन के पुष्प के किसी भी भाग द्वारा फल बनाने को, है ना, फल बनाने की प्रक्रिया या विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या कहते हैं दोस्तों, अनिषेक फलन कहा जाता है। अनिषेक फलन कहा जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है। और दोस्तों, है ना, ऐसे, है ना, इस प्रक्रिया से या ऐसे फलों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे फलों को अनिषेक फल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के पुष्प के भाग के द्वारा आपके क्या बनाया जाता है, फल बनाया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, अनिषेक फलन।
यानी कि पार्थेनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स को, ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। चलो दोस्तों, अब इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो फ्रूट्स हैं उसमें बहुत से एग्जांपल है। तो कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपके पपीता यानी कि पपैया, केला यानी कि बनाना आदि जो है इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो और ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः ऐसी विधि में ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सामान्यतः इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया के द्वारा बने फलों में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बने फलों में बीज नहीं होते। ध्यान रखना दोस्तों, जो सीड्स इनमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, है ना, और चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, राइट। चलो, तो देखो दोस्तों, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि देखिए हमने आज स्टार्ट किया था आपके टॉपिक था फल, है ना। टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था? फल, राइट। तो जो फल है उस फल के ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है और अंडाशय के अंदर जो बीजांड है वो आपके बीज में बदल जाता है, राइट। तो फिर हमने देखा कि किस प्रकार से जो एक फ्रूट है ना, जो फल है, अगर अंडाशय से बने तो उसको सत्य फल, और इसके द्वारा, है ना, फ्रूट के द्वारा तो खाया जाने वाला जो भाग है जिसको हम यूज करते हैं खाने में, वो कौन सा होगा? वो होगा आपके दोस्तों अंडाशय, है ना। तो ऐसे फलों को तो कहते हैं सत्य फल। और अंडाशय के अलावा कहीं और से अगर पुष्प का निर्माण, फल का निर्माण हुआ हो तो ऐसे फलों को कहते हैं दोस्तों आपके असत्य फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं, राइट। चलो, देन हमने देखा कि इस तरीके से एग्जाम्पल में हमने देखा कि भी एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, इनके अंदर जो ईडिबल जो पार्ट है वो आपके क्या होता है आपके दोस्तों पुष्पासन यानी कि थैलेमस। और एग्जाम्पल की बात करें जैसे लीची में एरिल, और एरिल कौन होता है? एरिल होता है दोस्तों एक एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट, यानी कि अतिरिक्त जो अत्यावरण है जिसको खाने के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखा कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं, है ना। तो अनिषेक फलन का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड फॉर्मेशन, है ना। इसको पार्थेनोकार्पी क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थेनोकार्पी, है ना। और ऐसे फ्रूट्स को जो इस मैकेनिज्म से बनाए हुए हो, ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं दोस्तों पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देन ये देखा कि किस प्रकार से इसको कैसे अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इस प्रक्रिया में, यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है इस कार्य हेतु, है ना, इस कार्य हेतु पादप हार्मोन कौन कौन दोस्तों? ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है, राइट। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और था, इसको भी हमने चर्चा कर ली है कि इस कार्य हेतु दोस्तों किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो वो जो केमिकल है दोस्तों वो कौन होता है? वो होता है दोस्तों आपके ऑक्सीन और जिब्रेलिन, है ना। इनका उपयोग भी किया जाता है, यानी कहूं कि इनकी सहायता से ये कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक जिन भी मेरे दोस्तों ने इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।